स्नेहलता, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात योगी 2.0 की उस भव्य शपथ की जिस पर यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि 10 मार्च को जो इतिहास भाजपा ने यूपी में रचा, योगी दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक और इतिहास रचने जा रहे हैं। आज अमित शाह की मौजूदगी में योगी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। पूरा लोक भवन योगी योगी के नाम से गूंजने लगा। लेकिन जब योगी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तब नजारा क्या होगा, देखिए इस रिपोर्ट को। योगी बने विधायक दल के नेता, शपथ में दिखेगा भव्य मेला। शुभ घड़ी आई, शाह ने योगी के नाम पर मुहर लगाई। फैसला तो उसी दिन हो गया था जब 10 मार्च को नतीजे आए थे कि यूपी की कमान फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ के हाथ में होगी। लेकिन औपचारिकता बाकी थी जो अब पूरी हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश खन्ना ने जैसे ही विधायक दल के नेता के तौर पर योगी के नाम का प्रस्ताव रखा, पूरा लोक भवन योगी के नाम से गूंज उठा। तो पर्यवेक्षक अमित शाह ने योगी के नाम का जय घोष कर दिया। 35 सालों से कभी भी एक पार्टी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने दोनों बार 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ जनता का समर्थन हासिल किया। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को बहुमत की संख्या सौंपकर सरकार बनाने की आखिरी औपचारिकता भी पूरी कर दी। अब पूरे देश को इंतजार है लखनऊ में होने वाली शपथ का, जिसके लिए राजधानी का अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम पूरी तरह तैयार है। लेकिन शपथ से पहले योगी ने यूपी के आने वाले भविष्य का पूरा खाका खींच दिया है। पहली बार लगा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा सकते हैं। पहली बार लगा उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त राज्य बन सकता है। और पहली बार लगा है कि एक गरीब को भी फ्री में उत्तर प्रदेश के अंदर राशन प्राप्त हो सकता है। माताएं बहनें हो, बेटियां हो या युवा या अन्नदाता किसान, सबने भारतीय जनता पार्टी को मुक्त कंठ से, खुले हृदय से समर्थन दे करके सारे के सारे उन दुष्प्रचारों को दरकिनार करते हुए केवल और केवल एक विश्वास के साथ कि मोदी है तो मुमकिन है, और इस भाव के साथ जनता जनार्दन ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल को दिया। हमारे केंद्रीय नेताओं का और एक अभिभावक के रूप में समय समय पर जिस रूप में बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के इस अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। आदित्यनाथ योगी 37 साल के बाद ये पहली बार है जब कोई सरकार दोबारा रिपीट हुई है। आजादी के बाद ये पहली बार है जब 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद कोई सीएम दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। ये पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री 5 वर्ष तक कार्य करे और फिर वह पार्टी द्वारा सत्ता में आ जाए। अगर आप लगातार पहले आम चुनाव से लेकर के अब तक देखेंगे तो पहली बार हुआ है। भाजपा के लिए योगी की शपथ सिर्फ एक शपथ नहीं है, बल्कि ये 24 में दिल्ली जाने का रास्ता भी है। ठीक वैसे ही जैसे 17 के बाद 19 में तय किया था, क्योंकि सच तो ये है कि भाजपा ने यूपी में एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसके सामने सभी लाइन छोटी पड़ गई हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से वीरेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो 10 तारीख के बाद से जिस तरीके की बड़ी तस्वीर उत्तर प्रदेश की सियासत में दिखाई दे रही है, उससे आने वाले वक्त की राजनीति को भी जोड़ करके देखा जाता है। वैसे भी कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर ही गुजरता है और 10 तारीख से अब तक ये बताते चल रहे थे कि होली से पहले रंगों वाली होली 10 तारीख को खेलना शुरू कर देंगे बीजेपी कार्यकर्ता। और मानो वो जो होली का रंग है वो अभी तक चला ही जा रहा है, क्योंकि आज भी जब तमाम समर्थकों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण से पहले भी हम होली खेलेंगे, आतिशबाजी करेंगे और ये तमाम रंग हमने आपको लगातार दिखाया है। तो योगी आदित्यनाथ विधायक दल के नेता आज बन गए हैं, ये आज की सबसे बड़ी खबर थी और कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि उनके साथ कितने मंत्री भी शपथ लेंगे, मतलब योगी कैबिनेट जो फ्राइडे को तय होने वाली है उसमें कौन होगा, क्योंकि 1.5 दर्जन मंत्रियों का पत्ता कटना एकदम तय माना जा रहा है। लेकिन इस बार नए चेहरों को कब जमकर मौका मिलेगा, या यूं कहें कि इस बार नए चेहरों की लॉटरी लगने वाली है। तो वहीं योगी कैबिनेट में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ना भी एकदम तय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को जनार्दन मानकर सेवा के लिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तत्परता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करेंगे। योगी मंत्रिमंडल का मंडल फॉर्मूला। एबीपी गंगा पर हर मंत्री का पूरा बायोडाटा। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से यूपी के सीएम बनने जा रहे हैं। राजधानी का अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम बाहें फैलाकर योगी के स्वागत में खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार योगी कैबिनेट में कितने चेहरे होंगे और इसका टीजर आउट हो चुका है, क्योंकि इस बार यूपी में डिप्टी सीएम को लेकर कोई बदलाव नहीं होगा। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा का फिर से डिप्टी सीएम बनना तय हो चुका है। इसके साथ ही योगी मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने जा रही, क्योंकि संभावित चेहरों में नीलिमा कटियार, गुलाब देवी, मनीषा अनुरागी, अदिति सिंह, केतकी सिंह, बेबी रानी मौर्य, अंजुला माहौर और प्रतिभा शुक्ला का नाम शामिल है। देखिए, सबसे पहली चुनौती तो यही होगी कि जनता ने जिस विश्वास के साथ हम लोग को जिताया है उस विश्वास पे हम लोग खरे उतरे। जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी ने और समस्त संगठन ने मुझ पे भरोसा करके और मुझे उतारा टिकट देकर, मैं उस पर पूरी उतर सकूं, यह प्रयास। इसके अलावा मंत्रिमंडल में इस बार कई नए चेहरों को जगह मिलेगी, जिसमें पंकज सिंह, संजय निषाद, रामचंद्र यादव, राजेश्वर सिंह, असीम अरुण, दयाशंकर सिंह, सुरेंद्र चौधरी, जयमंगल कनौजिया, सुरेंद्र कुशवाहा, राहुल बच्चा सोनकर, संजय शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और नितिन अग्रवाल का नाम शामिल है। देखिए, योगी जी के जो दूसरी सरकार के लेकर के लोगों में बहुत ही उत्साह है और विधायकों में है, जनता में है, क्योंकि 37 सालों के बाद कोई सरकार अपने काम के बल पर दोबारा रिपीट होकर के आ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो महत्वपूर्ण और बड़ा आशीर्वाद प्रदान किया है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को, उस आशीर्वाद को शपथ ग्रहण समारोह में मेगा शो के रूप में परिवर्तित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। आज की तारीख में जो कल की व्यवस्थाएं हैं, अगर हम उनका अवलोकन करें तो एक शब्द मैं कहना चाहता हूं, ना भूतो ना भविष्यति शपथ ग्रहण समारोह होगा सारे देश में, ना तो ऐसा हुआ होगा और ना भविष्य में होगा। जबकि 2 दर्जन पुराने मंत्रियों को फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय माना जा रहा। इसमें ब्रिजेश पाठक, सतीश महाना, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी, अतुल गर्ग, दिनेश खटीक, आशुतोष टंडन जैसे दिग्गजों के नाम हैं। अब नेता चुन गए हैं, नेता चुन गए हैं। दावा पेश कर दिया गया है सर, आप लोग अभी अंदर विधायक दल का समर्थन पेश किया गया है। जी विधायक दल का समर्थन पेश कर दिया गया है कि सर्वसम्मत से योगी आदित्यनाथ जी नेता चुन गए। जी ये सर, डिप्टी सीएम कौन रहेगा? सर, डिप्टी सीएम कौन रहेगा? 1 घंटे के बाद मुख्यमंत्री जी आएंगे। 1 घंटे के बाद आएंगे मुख्यमंत्री जी।
तब उनसे पूछ लीजिएगा। इसके अलावा भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी और अपना दल एस से भी मंत्री बनना बिल्कुल तय है। मतलब शुक्रवार को योगी कैबिनेट की क्या तस्वीर होगी ये लगभग साफ हो चुकी है। अब बस इंतजार है तो शपथ का, जिसके बाद हर एक चेहरे पर आखिरी मुहर लग जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में होने वाली शपथ के लिए बड़े बड़े वीआईपी को न्योता भेजा गया है, जिसमें विपक्ष के नेताओं से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति और सिल्वर स्क्रीन के फिल्मी हस्तियों का नाम भी शामिल है। तो इस शपथ में अयोध्या, मथुरा और काशी की साझी विरासत की भी जो झलक है वो देखने मिलेगी, क्योंकि बड़े पैमानों पर साधु संतों को न्योता भेजा गया है। मतलब कि योगी की शपथ के जरिए एक नया इतिहास लिखने जाने की कोशिश है, क्योंकि ये पहली बार है जब इतने मेहमान एक साथ किसी शपथ ग्रहण में समारोह में शामिल होंगे। योगी 2.0 की शाही मेहमान, शपथ ऐसी देखेगा हिंदुस्तान। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुलायम अखिलेश, सोनिया प्रियंका को न्योता, शपथ में शामिल होंगे विपक्ष के नेता। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, योगी लिखेंगे विकास की कहानी। देश का सबसे बड़ा सूबा नया अध्याय लिखने जा रहा है। जो अब तक नहीं हुआ वो यूपी में होने जा रहा है। योगी 2.0 की भव्य शपथ समारोह में सिनेमा से लेकर सियासत तक के बड़े बड़े महारथी शामिल होंगे। लखनऊ में होने वाली शपथ के लिए विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को भी न्योता भेजा गया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा अध्यक्ष मायावती, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जैसे नेताओं का नाम इस लिस्ट में शामिल है। योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण समारोह के लिए विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। इसमें सोनिया गांधी भी हैं, मुलायम सिंह यादव भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, मायावती भी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं। सभी जो प्रमुख सियासी दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, उनके जितने भी प्रमुख लोग हैं, उन्हें इस शपथ ग्रहण में आने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। इसके साथ ही योगी 2.0 की शपथ में 49 कंपनियों को भी शामिल होने का न्योता दिया गया, जिसमें टाटा ग्रुप के एन चंद्रशेखरन, अंबानी ग्रुप के मुकेश अंबानी, महिंद्रा ग्रुप के आनंद महिंद्रा, बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला और अडानी ग्रुप के गौतम अडानी का नाम सबसे ऊपर है। जो बड़े हम कहें तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, उनके जो प्रमुख हैं, उन लोगों को भी निमंत्रण पत्र भेजा गया है, क्योंकि लगातार सरकार ये कहती रही कि हमने यूपी को एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पर डेवलप किया है। इन्वेस्टर समिट हुई, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई और इसीलिए जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े कारोबारी हैं, उन्हें ये इनविटेशन भेजा गया है। इसमें टाटा ग्रुप भी है, अडानी ग्रुप के प्रमुख हैं, इन सभी लोगों को, आनंद महिंद्रा हैं, इन सभी लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। इसके अलावा योगी 2.0 की भव्य शपथ के दौरान सिल्वर स्क्रीन का तड़का भी नजर आएगा। कई फिल्मी हस्तियों को शपथ में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार, कंगना रनौत, अनुपम खेर। 25 मार्च को लखनऊ का अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम अयोध्या, काशी और मथुरा की साझी विरासत का भी गवाह बनेगा, क्योंकि शपथ में शामिल होने के लिए जहां बड़े बड़े वीआईपी को न्योता दिया गया, वहीं साधु संतों को भी निमंत्रण भेजा गया। हमारे साथ हैं वृंदावन के वो कुछ संत जिनको वहां शपथ ग्रहण समारोह में जाने का न्योता दिया गया है। हम उनसे बात करेंगे। राज जी बताइए, शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए आपके पास किस तरह से निमंत्रण आया है और आपका जाना कब हो पाएगा? लखनऊ से फ़ोन भी आए हैं
और आमंत्रण भी है। वहाँ हम सब लोगों को वहाँ पहुँचना है। जो हम सब लोग चाह रहे थे वो पुनः वही हुआ, क्योंकि राष्ट्र चिंतन, राष्ट्र आराधन और सर्व कल्याण, सबके लिए कल्याण का अगर कोई सोचती है तो एकमात्र बीजेपी सरकार है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास हनुमानगढ़ी का तिलक और चंदन लेकर पहुंचे हैं, तो हरिद्वार से सभी 13 अखाड़ों के साधु संत शपथ का गवाह बनने पहुंच रहे हैं। पुनः भगवे की सरकार, पुनः सनातन धर्म संस्कृति की सरकार, पुनः हिंदू और हिंदुत्व की सरकार बनने जा रही है। हम लोगों को निमंत्रण मिला है। कल हम लोग हनुमान जी महाराज का प्रसाद लेके जाएंगे। यहाँ से रवाना हो रहे हैं और कल जो है हम लखनऊ में पहुँचेंगे। और बाकी योगी जी से जो हमें आशा उम्मीद है, उस सनातन की जो रक्षा होगी, विकास होगा और आगे चल के जो 5 साल में जो काम नहीं हुई है वो सब काम होगा। हमारे साधु समाज में बहुत उत्साह है, बहुत तैयारी है और समस्त 13 अखाड़े, और चूंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महोदय भी साथ में जा रहे हैं, तो समस्त 13 अखाड़ों के सन्यासी और नागा सन्यासी जो हमारे सनातन धर्म की एक फोर्स है, उन सब में बहुत उत्साह है और उनका सबका मन बहुत प्रफुल्लित है। मतलब योगी आदित्यनाथ की शपथ में इंद्रधनुष के वो हर रंग देखने को मिलेंगे जो अब तक किसी भी शपथ में देखने को नहीं मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तो 37 साल बाद ऐसा होगा जब यूपी में दोबारा कोई सीएम पद की शपथ लेगा। मतलब जो 3.5 दशक में नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। और यही वजह है कि लखनऊ एयरपोर्ट से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम तक जाने वाले हर रास्ते को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सुरक्षा की बात करें तो 3 लेयर में सुरक्षा है, जिसमें पहले नंबर पर SPG, दूसरे नंबर पर पुलिस और तीसरे नंबर पर ATS होगी। मतलब कोई चूक ना हो, इसकी पूरी तैयारी। इकाना सजकर तैयार, शपथ का इंतजार, भव्य सुंदर नजारा देख रहा है संसार सारा। ये राजधानी लखनऊ की वो तस्वीर है जो आज से पहले शायद ही देखी हो, क्योंकि लखनऊ इतना सुंदर, इतना भव्य आज से पहले कभी नहीं लगा जितना आज लग रहा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ 2.0 की शपथ के लिए पूरा लखनऊ दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिन रात काम चल रहा है। एयरपोर्ट को चमकाने के लिए यहाँ पर रंग रोगन किया जा रहा है। सामने साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से रात के वक्त भी जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं एयरपोर्ट को चमकाने में, क्योंकि जो अतिथि होंगे, जो इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे, वो लोग, तमाम लोग, हज़ारों की संख्या में लोग इस एयरपोर्ट से भी आएंगे। तो यहाँ पर भी तैयारियाँ जो हैं वो दिन रात चल रही हैं। शुक्रवार को जब योगी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तब इसी एयरपोर्ट पर PM मोदी से लेकर बड़े बड़े VIP लैंड होंगे।